हरियाणा का जो रिजल्ट है वो दिख रहा है कि 31 से 35 गई स्पष्ट, जिसको लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ जीतेगी, बहुत माहौल बना है, वहाँ हरियाणा में कांग्रेस हार गई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी आप देखेंगे अपनी यथावत पोजीशन बना के रखी हुई। पिछली बार 25 सीटें जीते तो अब की बार 26 सीटें जीत रहे। इस बीजेपी बीजेपी इस समय लगभग 34 सीटों की, नहीं सॉरी 29 सीटों के आसपास है। 29 सीट, मतलब उसने अपना पिछला जो बेस्ट था उसको भी बेहतर किया है। जम्मू में वो 25 से बढ़ के 29 जा रही है। अब इन दोनों के बीच एक परसीमन भी हुआ है। नहीं, वो परसीमन तो है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, आप तो समझते ही हैं, पर इससे कहीं बीजेपी की मेहनत कम हो ये सब नहीं है, लेकिन खेल अभी कहीं और हो रहा है। खेल नतीजा हरियाणा का आ रहा है, खेल महाराष्ट्र में शुरू हो गया। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है, सीधी लड़ाई में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले कमजोर साबित होती है, यानी आप बैक की भी बैक सीट पर रहिए। महाराष्ट्र में जो वो बड़ी वाली साइकिल नहीं होती है कि एक तो चला रहे हैं, एक डंडे पे बैठे तो पीछे वाली सीट पे बैठे हो, तो अभी वो वाला मैसेजिंग है जो शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने मन से तो ये बयान दिया नहीं होगा, कुछ सिग्नल तो मातोश्री से भी आया होगा। ये मैं इसी सवाल के मेरा सवाल भी इसी संदर्भ में था कि वहाँ पे भी बीजेपी ने गेन किया जम्मू में, जहाँ पे कांग्रेस को ये था कि यहाँ कांग्रेस जीत सकती, कांग्रेस ने वहाँ मेहनत नहीं की, यहाँ भी हार गई। तो जो एक ब्रांड बिल्डिंग हुई, ब्रांड राहुल गांधी की, ब्रांड मोदी के बरक्स, क्या वो जो है एग्जिजरेट करके दिखाया जा रहा था, या फिर वो चुनाव ने उसको कहा कि भाई ठीक है गुस्सा था निकाल दिया, अभी शांत हो जाओ? क्या है इसका मैसेजिंग? यू आर एज गुड एज योर लास्ट सेंसेक्स नंबर, ये हर बड़ी फाइनेंशियल उसके बारे में कहा जाता है कि ठीक है साहब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, नहीं है, पर अगर आप बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ाई करता है रात दिन, नंबर नहीं आते हैं, फिर अब तुम फुंसुक बांगड़ू तो हो नहीं, ठीक है। तो मामला प्रोजेक्शन का है, तो वो प्रोजेक्शन कहाँ पे आया? नंबर पे आया ना। 2009 में एक कोरस शुरू हुआ कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रिवाइव हो रही है, और कितने अरसे बाद कांग्रेस ने 200 का आंकड़ा पार किया। हुआ कांग्रेस यूपी में 20 सीटों के पार चली गई साहब, बहुत हुआ। नंबर था तो नरेटिव था, सारे नरेटिव नंबर से बनते हैं, नंबर नहीं आएगा नरेटिव फुस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फेयर प्ले की ट्रॉफी जीतने नहीं आए हो। आपको पता है 1983 के वर्ल्ड कप में या 2023 वाले वर्ल्ड कप में, 23 में हुआ था ना पिछला वर्ल्ड कप, फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था? नहीं याद रहता, किसी को नहीं याद रहता जी। मान विजेता का, भाल पर तिलक विजेता के, सत्ता विजेता की, विधान विजेता का, गुणगान विजेता का, ठीक है। तो बाकियों के हिस्से तसल्ली आ सकती है, पर भैया तसल्ली से और कुछ चलता हो ना चलता हो, राजनीति नहीं चलती। राजनीति के चक्के को घूमने के लिए ना पावर या पावर की भविष्य में संभावना की ग्रीस चाहिए होती है। ना समझ में आ रहा हो तो चौटाला परिवार से पूछ लेना, जो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे इस चुनाव के बाद। कोई क्यों जाएगा उनके पास? खत्म है थर्ड फ्रंट। भाजपा की राजनीति करनी है या कांग्रेस की राजनीति करनी है, तीसरे फ्रंट की तो गुंजाइश ही नहीं है। एक वो हो नहीं सकते, इतना पानी बह गया है यमुना में, दोनों चौटाला भाइयों के बीच, अभय और अजय के बीच, और फिर उनके बच्चों के बीच में। तो किस बात की चौधर की लड़ाई? चौधर की लड़ाई तभी तो है ना जब आप पार में आ सकते हो, वरना कोई क्यों आएगा आपके दरवाजे पे? जब आपसे चार काम नहीं हो सकते, आप कुर्ता झाड़ के चल नहीं सकते, आपकी सुनवाई नहीं है, तो फिर काहे की वाह भाई? तो हरियाणा की जीत से ब्रांड नरेंद्र मोदी मजबूत होगा। लोकसभा में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, तो राहुल गांधी की वापसी हुई थी, वो नेता प्रतिपक्ष की सीट पर आए। लेकिन ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के लिए तो जीत है ही, ये ब्रांड मोदी के लिए एक कंसोलिडेशन के तौर पर इसको और बहुत प्रचारित भी किया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत एग्रेसिव प्रचार किया हो, ठीक है। उसमें फिर धर्मेंद्र प्रधान है, संगठन है, रणनीति है, और जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, दैट ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड कि जब तक विसल बजी नहीं है तब तक खेल बाकी है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, और हमने ये, और पार्टी की अंदरूनी जानकारी रखने वाले ये कहते हैं कि बीजेपी अब तक उस सदमे से उभरी नहीं है। ये जीत रही हो सब ठीक है, वो अभी भी उस सकते में है कि इतना खराब रिजल्ट क्यों आया लोकसभा में, चूक कहाँ हुई, वो अब तक इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। एंड प्रधानमंत्री बहुत हतप्रभ हैं इस चीज़ से, मतलब ही डिड नॉट एंटिसिपेट दिस,
he was angry, he was in shock, he was in analysis mode की what went wrong? क्योंकि देखिए आज 8 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उनका जो राजयोग है वो आज से 23 साल पहले शुरू हुआ था। और उस राजयोग की वजह क्या थी कि उनको वोटर को पढ़ना आता था, कब मठाधीशों के टिकट काटने हैं, कभी जेम्स माइकल लिंगदो, सोनिया माइनो, पाकिस्तान, कब क्या नैरेटिव लाना है, ठीक है ना। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनसे वोटर को पढ़ने में गलती हुई, नैरेटिव गढ़ने में गलती हुई थी, तो वो एक कमबैक भी है। और बड़ा ये सतत प्रोसेस है, जैसे फिल्म स्टार्स के लिए कहा जाता है यू आर एज गुड एज योर लास्ट रिलीज। व्हाई इज एवरीबडी टॉकिंग अबाउट राजकुमार राव हु आल्सो कम्स फ्रॉम अहिरवाल और श्रद्धा कपूर? क्योंकि स्त्री 2 चली, हचक के चली।